नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, टाइटल पे मत जाइएगा कि ये मात्र एक एनालिसिस है। दरअसल आपसे कुछ और चीज़ें भी डिस्कस करनी थी, जैसे कि जो वॉर, जो लड़ाई इस समय चल रही है वो एक भयानक रूप, मतलब जैसे लग रहा है इख्तियार कर रही है, एक भयानक रूप लेने की कोशिश कर रही है। अगर मैं वैसे ये न्यूज़ में ढूंढने की कोशिश कर रहा था इंटरनेट पे, मुझे तो नहीं मिली, लेकिन बस मैं ऐसे ही बता देता हूँ कि जो कि ब्रोकर्स की तरफ से सुनने में आ रहा है कि नाटो चीफ जो हैं उन्होंने वार्निंग दी है कि ईरान एक न्यूक्लियर प्रोग्रेस की तरफ, मतलब आगे बढ़ रहा है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहा है। मतलब ये एक बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं, एक बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ है मार्केट के लिए, और जिसकी वजह से शायद जिसकी वजह से, मतलब अगर थोड़ा सा हम बाकी न्यूज़ को भी देखें कि मतलब 3 लोग यूएई में मार दिए गए, 787 जो है ईरान में मार दिए गए, इज़राइल जो है लेबनान के ऊपर स्ट्राइक्स लगातार कर रहा है। साथ ही साथ एक जो खबर है इसको भी देखिए ज़रा, इंडिया और यूरोप के पास मतलब ना वो तेल की कमी हो सकती है। मतलब कि अगर जैसे मैं एक नोटिफिकेशन की अगर बात करूं तो सिर्फ ये मुझे नोटिफिकेशन मिला था कि तकरीबन 8 हफ्ते का तेल हमारे पास है इंडिया में। इंडिया की बात कर रहा हूँ, यूरोप का मैं नहीं जानता, ठीक है। मतलब उस नोटिफिकेशन में ये था कि 8 हफ्ते का तेल हमारे पास शेष बचा हुआ है हमारे लोगों के लिए, जब से ये सप्लाई डिस्टर्ब हुई है। साथ ही साथ एक चीज़ अगर और देखी जाए, ये न्यूज़ तो खैर देख ली हम लोगों ने, हाँ ये देखिए, डाउ जोन्स को देखिए। डाउ जोन्स तकरीबन 700 पॉइंट, ये डाउ जोन्स का फ्यूचर्स है दोस्तों, अभी डाउ जोन्स खुलेगा रात में 8 बजे। तो डाउ जोन्स का जो फ्यूचर्स है ये तकरीबन 700 पॉइंट नेगेटिव चल रहा है। और सिर्फ डाउ जोन्स का नहीं, ये जो गिफ्ट निफ्टी है ये भी आज इस समय तो ये तकरीबन 500 पॉइंट डाउन दिखा रहा है, वरना ये दिन के एक वक्त पे तकरीबन ये भी 700 पॉइंट के आसपास नीचे था, ये 700 पॉइंट, ठीक है। तो ये जितने भी इंडिकेटर्स हैं, जिस तरीके के ये संकेत हम लोगों को दे रहे हैं, ये बहुत ही नेगेटिव है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा डरा नहीं रहा हूँ मैं, डरा भी नहीं पाऊंगा आप लोगों को। सिंपल सी चीज़ है कि थोड़ा सा सतर्क रह के काम करने की आवश्यकता है, खासकर उन लोगों को जो मार्केट में बिल्कुल अभी नए नए हैं। जो मार्केट में दरअसल हो क्या रहा है कि जैसे एक टाइम ऐसा था कि जब कोरोना टाइम में सब कुछ बंद था, ठीक है, सब लॉकडाउन लगा हुआ था, तो एक बहुत बड़ी जनसंख्या भारत की स्टॉक मार्केट की तरफ खिंचती चली आई, स्टॉक मार्केट की तरफ अट्रैक्ट हुई, क्योंकि रील्स, यूट्यूब वीडियो, ये सारी चीज़ें देख के घर पे ही थे सब लोग, यही काम कर रहे थे, ठीक है। तो लेकिन कोरोना के बाद उन्होंने पता है क्या चीज़ देखी थी, उन्होंने कोरोना के बाद एक बहुत ही बढ़िया स्पाइक, मतलब ऊपर की तरफ जाता हुआ मार्केट देखा था। मैं इस जगह की बात कर रहा हूँ, आप इसे देखिए, ये वीकली चार्ट है। आप मतलब जो लोग यहाँ पे एंट्री किए थे, जो नए लोग अट्रैक्ट होकर जब मार्केट में आए थे, तो उन्हें लगा ही नहीं कि मार्केट कभी गिरता भी है, ठीक है। मतलब वो इस तरीके से मार्केट में फील कर रहे थे। लेकिन जब रशिया यूक्रेन का वॉर चालू हुआ तो उस वक्त मार्केट बहुत तेज़ी से जब नीचे की तरफ आना चालू किया, तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि हाँ भैया, मार्केट जो है गिरता भी है। तो मैं स्पेशली उन लोगों को ज़्यादा पॉइंट आउट कर रहा हूँ जो मार्केट में बिल्कुल नए हैं, ठीक है, और जो अभी मार्केट को सीख रहे हैं। वो उनके लिए थोड़ा सा ये मैसेज मेरी तरफ से ज़्यादा है कि आप थोड़ा सा सतर्क होकर काम करने की कोशिश कीजिएगा। किसी के बहकावे में मत आइएगा कि भाई इतना गिर गया, अब कितना ही गिरेगा, इससे ज़्यादा थोड़ी ना गिरेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। गिरने को आएगा मार्केट तो पता नहीं कितना गिरेगा, तो उस बहकावे में मत आइएगा। थोड़ा सा अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिएगा। हाँ, शायद ज़्यादा गिरने पे वो जगह भी आ जाएंगी जहाँ पे मार्केट में अच्छे इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने ये जो मंथली वाला, ये देखिए, अभी भी इसके मतलब ड्राइंग्स अभी मिटी नहीं है, ये ड्राइंग्स सारी बनी हुई हैं। जो मंथली वाला वीडियो था ना, जो हम लोगों ने बनाया था, अभी 2-3 दिन पहले मैंने अपलोड किया था, तो उसमें मैंने बात की थी ना कि एक कंडीशन ये है कि भाई, एक कंडीशन तो डर वाली है, ठीक है, और एक दूसरी कंडीशन क्या है जो बिना डर की है।
है ना। तो जो डर वाली कंडीशन है कहीं उसी तरफ ना मार्केट चला जाए, मतलब जिस तरीके के हालात बन रहे हैं। चलिए और भी थोड़ी सी डाटा को, न्यूज़ को देखते हैं। ये देखिए ब्रेंट ऑयल, ठीक है, मतलब कि एक वक्त था दिन का जब ये 85 तक पहुंच गया था दोस्तों। और हम लोग इसको कितने पे भी प्री एनालिसिस वाले जब मॉर्निंग वाला वीडियो बनाते हैं हम लोग, तो कितने पे हम लोग इसको रीड कर रहे थे, कभी 71, कभी 72 तो करे नहीं थे, 72 तक जाने वाला था, है ना। अब ये देखिए ये रेंज इसने छोड़ दी है, ये इस समय कहाँ है, 83, 85, ठीक है। तो सोचिए कितना इफेक्ट हो रहा है ये चीज़। आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नेचुरल गैस, ये देखिए नेचुरल गैस, इसके ऊपर भी संकट आ गया है। ये तकरीबन 5% ऊपर अभी दिखा रहा है जिस वक्त ये काम कर रहा है रियल टाइम पे, ठीक है। तो नेचुरल गैस भी इस समय 5% ऊपर है। हम लोगों के यहाँ भी गैस के दाम महंगे हो सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं गोल्ड के ऊपर। तो गोल्ड में आज थोड़ी यहाँ पे नरमी हम लोगों को देखने को मिली है, ठीक है। ये रहा आप लोगों के सामने गोल्ड का चार्ट। और इस गोल्ड के चार्ट को अगर देखेंगे तो हम लोगों ने जब ये गोल्ड वाला एक छोटा सा वीडियो बनाया था ना, उसमें हम लोग ने बात किया था कि जब इस ऐसी सिचुएशन में जब लड़ाई का मूड माहौल चल रहा होता है, उस वक्त क्या होता है, गोल्ड की कीमतें क्या होती हैं, बढ़ने लगती हैं। और उस वक्त शायद हम लोग यहाँ कहीं पे थे, मेरे ख्याल से 1-2 दिन की बात है, पहले की बात है। और हम लोग ने बात किया था कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस वाला पार्ट देख रहे हैं, हम यहाँ तक जा सकते हैं, मतलब कितना, 5400 या 5500 तक हम पहुंच सकते हैं दोबारा। तो 5400 कुछ लेवल हम लोग ने अचीव ये वाला किया था। और ये जो आप फॉल देख रहे हैं, मतलब मैं न्यूज़ के बिहाफ पे तो नहीं बता पाऊंगा कि ये क्यों गिर रहा है, लेकिन मैं टेक्निकल एनालिसिस के बिहाफ पे बता सकता हूँ कि यही इसका क्या है, एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। और अगर और ज़्यादा चीज़ें ख़राब होती हैं, तो अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को दोबारा फिर से क्रॉस करता है, ठीक है, दोबारा फिर से क्रॉस करता है, तो गोल्ड की कीमतें हमें और ऊपर दिखाई दे सकती हैं। और इस चीज़ को आप थोड़ा सा एक एग्जांपल से अगर समझना चाहते हैं तो मैं समझा देता हूँ। ये देखिए ये ब्रेंट का चार्ट है, लेकिन ये 4 घंटे का चार्ट है। और मैं इसको इस वजह से बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, एक गैप अप के साथ हम यहाँ तक पहुँच गए, फिर यहाँ पे एक रेंज बना के फिर से मार्केट ब्रेंट का और ऊपर, मतलब जैसे जैसे नेगेटिव न्यूज़ आती गई, वैसे वैसे जैसे जैसे तेल की, ऐसा लग रहा है कि तेल की किल्लत हो जाएगी, तेल कम रहेगा, तो वो इसकी वजह से यहाँ पे एक बहुत अच्छा हम लोगों को ब्रेंट में ऊपर की तरफ का मूव देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल उसी तरीके से गोल्ड में भी हो सकता है हमें फिर भविष्य में, जैसे हम रेजिस्टेंस क्रॉस करते हैं 5400 या 5500 का, तो फिर से हमें एक ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। दोस्तों सेंसेक्स का एनालिसिस बहुत कम हो पाता है, इसलिए मैंने सोचा इसको एक बार कर दें, सेंसेक्स के एनालिसिस को। दोस्तों ये है सेंसेक्स का वीकली चार्ट। और वीकली चार्ट को देखेंगे तो हमारे पास ये जो आप स्विंग देख रहे हैं, ये और ये, ठीक है, यही पॉइंट हमारा क्या है, एक जोन की तरीके से काम कर रहा था। और यही जोन अगर हमने आगे एक्सटेंड किया तो वहीं पे सेंसेक्स ने क्या किया है, पिछले ट्रेडिंग सेशन में इसने वहाँ पे एक रेस्ट लिया है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आपके लिए डेली चार्ट लगा देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। डेली चार्ट पे क्या है, बिल्कुल एग्जैक्टली वो इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ क्लिक करके, आप इसे नोट कर लीजिए। ये सपोर्ट लेवल पे सेंसेक्स यहाँ पे रेस्ट किया है। देखिए हम लोग ने बात किया था ना कि अगर मार्केट में थोड़ी बहुत भी पॉजिटिविटी वापस आती है, जो कि लग नहीं रहा है, जिस तरीके के इंडिकेटर्स हमें डाउ जोन्स और गिफ्ट निफ्टी और क्रूड ऑयल, ये सारी चीज़ें जो इंडिकेटर्स होते हैं हमारे इंटरनेशनल इंडिकेटर, ये जिस तरीके के इंडिकेशंस हम लोगों को दे रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी प्रकार की कोई समझौते के कगार पे कुछ चीज़ें क्योंकि ईरान ने कहा है कि हम बात करने को तैयार ही नहीं है। ईरान ने सीधे बोला है कि हम बात करने को तैयार नहीं है टेबल पे, हम देख लेंगे जो होगा। तो उस बिहाफ पे अगर मार्केट हमारा ऐसे ही गिफ्ट निफ्टी, क्योंकि देखिए कल की ओपनिंग किस तरीके की होती है ये बहुत मायने रखेगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है, ठीक है, जो कि हम लोग प्री मार्केट एनालिसिस वाले वीडियो में इस चीज़ को हम लोग कवर बिल्कुल करेंगे। और यहाँ पे मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाके किसी भी प्रकार का, मतलब सिर्फ ये नहीं कि हाँ वीडियो एक बनाना है तो कुछ ना कुछ बताना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने वीडियो बनाया सिर्फ न्यूज़ डिस्कस करने के लिए और थोड़ा सा लेवल्स डिस्कस करने के लिए, जो कि मेजरली हम लोग बड़े फ्रेम पे करेंगे,
है ना। मतलब सेंसेक्स का हम लोग करते नहीं है, तो काफ़ी लोग कहते हैं सेंसेक्स कर दिया करिए, तो हम लोग बड़े फ्रेम पे ही इस चीज़ को करने की कोशिश करेंगे। तो डेली टाइम फ्रेम पे भी मैं इस चार्ट को थोड़ा सा छोटा किया है मैंने, और इसके नीचे की तरफ जो जो दो लेवल मुझे नज़र आ रहे हैं, मतलब वो दो लेवल क्या है, मतलब पहला वाला तो यही है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, जो कि है 77500, 77,500 और 76,800। ठीक है, 77,500 और 76,800 का ये जो लेवल है, ये हमारे लिए एक अगले सपोर्ट की तरीके से काम करेगा। दिन के दौरान छोटे मोटे मूव अगर ऊपर की तरफ आते भी हैं, मैं कहूँगा कि फ़िलहाल के लिए आप इसे अवॉइड कीजिए। देखिए दोस्तों, बहुत क्लियर सी बात बता दूं कि सपोर्ट पे टकरा लेने का मतलब एक नॉर्मल मार्केट में ये होता है कि हाँ भाई, वहाँ से हम क्या करेंगे, सेलिंग नहीं करेंगे। हम अभी भी नहीं करेंगे, हम अभी भी नहीं करेंगे। अगर हम सपोर्ट पे ही खुलते हैं हम तो भी सेलिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि पता है ऐसी सिचुएशन में मार्केट चलता किस तरीके से, जैसे मैंने एक एग्जांपल में बता भी रखा है आप लोगों को, जो लोग रेगुलर देखते हैं। हम लोगों ने कहा था ना, ये जो चाइना ने यहाँ पे टैरिफ लगाया था, इस पर्टिकुलर जगह पे टैरिफ लगाया था, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या था, मार्केट को जाना ऊपर ही था, लेकिन एक न्यूज़ की वजह से मार्केट सीधे कहाँ गया, यहाँ नीचे, यहाँ तक चला गया था। और उसके बाद जब वो चलना चालू किया तो देखिए, गैप अप गैप अप गैप अप, इस तरीके से कूदते हुए जाता है मार्केट। बिल्कुल उसी तरीके से अगर मैं जहां पे इस समय हमारी मार्केट है, अगर मैं उस हिस्से की बात करूं, वीकली पे करूंगा तो आपको और छोटा दिखेगा, डेली पे ही कर देता हूं, तो यहां पे भी आप देखोगे ना, तो एक स्ट्रक्चर मार्केट के पास ऑलरेडी बना हुआ था। और जब से ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, तब से हम लोग यहां पे बातें कर रहे हैं कि भाई हमारा व्यू नीचे की तरफ का ही है, नीचे की ही तरफ का है। अब आप चाहे उस ट्रेड को लेके छोड़ दीजिए, ठीक है, या आप उसे इंट्राडे में डेली ट्रेड कीजिए, लेकिन इंट्राडे में ट्रेड करेंगे तो आपको लेवल्स का ख्याल रखना पड़ेगा। और अगर आपने इस वाले लेवल को नोट कर लिया है, तो इसके बाद एक चीज़ मैं और दिखा दूं, क्योंकि ये अभी हम लोगों ने जिस गैप की बात की, ये देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा फिर से हमें एक गैप की तरीके से मिलेगा। ठीक है, आप चाह रहे हैं, चाहे तो मैं इसको एक मिनट में यहाँ पे इसे तुरंत बना दे रहा हूँ, एक गैप के फॉर्मेशन को, ये ठीक है। अब आप चाहें तो इसको फिर से नोट कर लीजिए, 76,500 और 75,500, मतलब ये 1,000 पॉइंट का तकरीबन एक जोन है, जो कि इस तरीके से पहले ये वाला फिर ये वाला एक सपोर्ट की तरीके से काम करेगा। सीधे चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे, थोड़ा सा इस ऊपर भी डिस्कस कर लें इस चीज़ को। दोस्तों, निफ्टी के केस में हमारे पास जो सपोर्ट जोन था, जो कि कौन सा था, वो ये वाला, यानी कि 24,800 और 24,650। ठीक है, 24,850, 24,650, ये 200 पॉइंट का जो तकरीबन एक जोन था, यहाँ पे हमने रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़े। अब जिस तरीके के संकेत मिलने कि हम एक हैवी गैप नीचे की तरफ हम गिर सकते हैं, ये अब तो ये देखना पड़ेगा कि कल सुबह 7 बजे या जब वो 6:30 बजे के आसपास जब वो खुलता है गिफ्ट निफ्टी, तो वो हमें किस तरीके के संकेत वहाँ पे देता है, उसके हिसाब से हमें अपनी कल की मार्केट को डील करना पड़ेगा। बस नीचे के कुछ लेवल्स हैं सपोर्ट वाले, वो मैं बता दे रहा हूँ आपको, जो कि हैं, सबसे पहला जो सपोर्ट अब हमें मिलने वाला है वो कौन सा मिलेगा, 24,500 और 24,350। इसको आप राउंड फिगर कर लीजिए, 24,550 और 24,350 राइट हैंड साइड में हाईलाइट हो रहा है, आप उसे देख सकते हैं। और उसके बाद अगर मार्केट हमारा और नीचे आता है, तो एक और जो हमारे लिए सपोर्ट की तरीके से काम कर सकता है, वो लेवल होगा हमारे लिए दोस्तों 24,000 और 23,850। ठीक है, मतलब मैं सिर्फ इसको ऐसा समझ के चल रहा हूँ कि भाई नीचे के जो हमारे लेवल्स हैं, मैं वो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। हम यहाँ तक आएंगे नहीं आएंगे हमें नहीं पता, और ना हमें डेली टाइम फ्रेम पे काम करना है। हमें अगर काम करना होगा तो हम लोग अवली टाइम फ्रेम पे या 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग काम करने की कोशिश करेंगे। ये लेवल्स देखिए, जैसे पिछले वाले सेशन को मैं एक एग्जांपल देते हुए बता दूं आपको कि हमारा मार्केट कहाँ ओपन हुआ, सीधे सपोर्ट पे ओपन हुआ। सपोर्ट से हम क्या हुए, ऊपर की तरफ चलना चालू किए। अब ऊपर की तरफ चलना चालू किया तो मार्केट क्या होता है, वी पैटर्न को थोड़ा सा एब्जॉर्ब नहीं करता है। मार्केट सपोर्ट से हुआ, ऊपर गया, नीचे आया, फिर यहाँ पे एक प्राइस एक्शन की मदद से मार्केट फिर ऊपर की तरफ चलना चालू किया। तो ऐसी सिचुएशन में आपको सबसे पहले क्या करना है, एक स्कैल्पिंग मोड में रहना, पहली बात तो ठीक है। मार्केट से छोटे छोटे पॉइंट्स कवर करके आपको निकलते रहना है।
और सबसे खास चीज़ मतलब ये है कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बहुत बखूबी ध्यान देना है। ठीक है ना? नियम आपको पता है कि सपोर्ट से आपको सेलिंग नहीं करनी है, रेजिस्टेंस पे आपको बाइंग नहीं करनी है। ट्रेड मिलता है ठीक, ट्रेड नहीं मिलता है तो भी ठीक, आपको अपने डिसिप्लिन से नहीं हटना है। बस इतना ही मुझे बताना था, इस वजह से मैंने ये वीडियो बताया। थोड़ा मुझे न्यूज़ अच्छी नहीं लगी, मार्केट की सेंटिमेंट्स मुझे अच्छे नहीं लगे, इस वजह से मैंने कहा कि आपके साथ में इस वीडियो को फिर से एक बार शेयर कर दूं। दोस्तों यही था एनालिसिस में, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।